हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंटिन्यू करते हुए उनके जो रिमेनिंग सम्स थे उनको ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये काफ़ी सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट फर्स्ट नंबर को हमने लेट कर लिया x। तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। वाई सपोज करिए कि आपके दो हाथ में मिलाकर 27 रुपीज़ है। एक हाथ में आपने चेक किया आपको 10 रुपीज़ मिला, तो सेकंड हाथ में कितना होगा 27 माइनस 10 दैट इज 17। उसी तरह से हमने सेकंड नंबर को क्या लेट कर लिया, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 182। प्रोडक्ट मीन्स इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें प्रोडक्ट दिया है दैट मीन्स दिस इंटू दिस, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 182। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 27x। ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फिर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 27x एंड ये हो जाएगा आपका प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया है। अब बस आपको इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पता है ना, यानी फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हमें 182 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 182 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज़ 182 एक्स स्क्वायर, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए अगर हमने 182 का एलसीएम ले लिया तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और आप चेक करते जाइएगा हमें 27 चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको कितना से करेंगे 7 से कर लीजिए, है ना। 7 1 जा 7 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ना 14 और 13, 14 एंड 13। 14 में अगर आप 13 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा ना 27। तो ये हमारा किस में ब्रेक हो जाएगा बताइए 14x एंड 13x। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए x को। तो देखिए अगर हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 14। यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा अगेन x माइनस 14 इक्वल टू 0। इधर हम क्या लिखेंगे x, अगेन हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर से हमने कॉमन ले लिया x माइनस 14, तो हमारे पास क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं ना इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 14, यहाँ से x निकाल लेंगे हमारे पास आएगा 13। बट आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास x का जो 2 रूट्स आए हैं वो दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। अब अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तब हम लोग फर्स्ट नंबर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा इफ़, इसमें आप ऐसे लिखिएगा कि इफ़ x इक्वल टू अगर 14 ले लेते हैं, है ना, इफ़ x इक्वल टू 14 देन फर्स्ट नंबर 14 एंड सेकंड नंबर 27 माइनस 14। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 14 देन फर्स्ट नंबर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 एंड सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज़ 13। सिमिलरली फिर हम लिखेंगे जिस तरह से इसको हमने किया कि इफ़ x इक्वल टू हमने अगर ले लिया 13 तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा बताइए 13 एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा तब 14 होगा, क्योंकि हमें ये मेंशन नहीं है कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकंड नंबर और सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहली बार हम लोगों ने x को 14 लिया, हो सकता है ये बड़ा हो तो ये छोटा होगा, और हो सकता है ये छोटा हो तो ये बड़ा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए सेकंड सम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ये सम भी काफ़ी सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, है ना। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने x लेट कर लिया, तो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1। अब आप पूछेंगे x प्लस 1 ही क्यों होगा। देखिए कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कंसेक्यूटिव वर्ड पर। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरह से होते जाएगा।
तो 5 के बाद 6 ये कब आता है, जब उसमें +1 करेंगे। 6 के बाद 7 कब आता है, जब +1 करेंगे। तो जब भी आपको कंजिक्यूटिव बोला जाए तो आप उसमें +1 कर देंगे। अगर आपने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को x लेट किया है तो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1, उसमें जस्ट 1 ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, स्क्वायर्स मतलब इसमें आप स्क्वायर कर लीजिए दिस वन, एंड यहाँ भी आप स्क्वायर कर दीजिए। इनके स्क्वायर्स का सम है ना, इनके स्क्वायर का सम हमें कितना दिया हुआ है 365। यहाँ तक आपको क्लियर है। बस अब आपको जस्ट सॉल्व करना है यानी कैलकुलेशन करना है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा आपने बताइए, a² + b² + 2ab 2 × a × b = 365। x² + x² कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ना 2x²। उसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं 2x, यहाँ क्या है हमारे पास 1, ये अंदर आ जाएगा -365 = 0। ये हम अगेन हो जाएगा 2x², यहाँ हो गया हमारे पास 2x, इसको माइनस कर लीजिए 364 = 0। अब आप देख पा रहे हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने से पहले आप ये देखिए तीनों में कुछ कॉमन है ना, एटलीस्ट हम तीनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा x², ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा 182। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 2 कहाँ जाएगा, 0 के बाई में जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा मीन्स, तो 0 के बाई में 2 को भेज देंगे और ये 0 हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो आपको मैंने बताया था ना, सबसे पहले हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। तो 182 का फिर से आप एलसीएम लीजिए। तो देखिए 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब 2 से और 3 से जाएगा नहीं, 7 से कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखिए 14 एंड 13, 14 में से अगर हम लोग 13 माइनस करें तो हमें 1 मिल जाएगा ना, और 14 और 13 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 182। यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसको मिड टर्म ब्रेक करने से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको अगर आपने सॉल्व किया तो x² + 14x - 13x - 182 = 0। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास x + 14 - 13 हमने कॉमन ले लिया, x + 14। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने फिर से x + 14 को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा, x - 13 = 0। यहाँ आप देख पा रहे हैं x + 14 = 0 एक बार हो जाएगा और एक बार x - 13 = 0 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं इधर x + 14 = 0 और x - 13 = 0। यहाँ से हमें x कितना मिल जाएगा, -14। बट आपको पता है कि हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल टू -14। वाई, बिकॉज x इज़ नॉट पॉजिटिव, दैट्स वाई। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पुट कर लीजिएगा इसको, तो यहाँ बैठा लीजिएगा। देखिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अब हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एंड सेकेंड कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा बताइए, 13 + 1 दैट इज़ 14 हो जाएगा। हो गया ना हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक इस तरह से फिगर बना लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। इफ एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, तो हमने बेस को लेट कर लिया कितना, x, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, x सेंटीमीटर, है ना। हमने बेस को क्या लिया, x सेंटीमीटर। अब हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये हमारे हो जाएगा ना x - 7। ये आपको क्लियर है। अगर हमने बेस को लिया है कितना x, तो एल्टीट्यूड हमारा हो गया x - 7। अब बोला गया इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, देखिए ये भी आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो काफ़ी सिंपल हो गया। अब आप जानते हैं ना कि p² + b² = h² बाई पाइथागोरस थ्योरम, और अप्लाई कर दीजिए, ये मैथ आराम से बन जाएगा। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये हमने लेट कर लिया। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है। एंड हाइपोटेन्यूज भी आपको दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अब आप लिख सकते हैं इन
राइट ट्रायंगल, इसमें हमने मान लीजिए नाम दे दिया ए बी एंड सी, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी, है ना, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही आपको समझना था। अब सिर्फ कैलकुलेशन देखिए, ए बी कितना हमारे पास, ए बी है हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर, ए सी कितना हमारे पास 13 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व कर लीजिए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए हमारे पास 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 2 जा, ये हो गया ना 14, 7 2 जा 14x, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप फिर से इसको और एक बार सॉल्व करना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको आप सॉल्व करिए कितना जाएगा माइनस 120। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब आप ये क्या करेंगे, ये 2 को 0 को बाई में भेज देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं ना, हमें 60 को एक्स स्क्वायर से मैंने इंटू कर लिया, कितना हो गया 60x स्क्वायर। आप इसको एलसीएम लेके ब्रेक करिएगा, देखिएगा ये 12 एंड 5 में ब्रेक हो जाएगा, है ना, 12 एंड 5, 12 में से 5 माइनस करिए, देखिए 7 आएगा, 12 5 जा 60। क्लियर है? तो चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमने क्या लिखा यहाँ पर 5x माइनस 12x। ठीक है, तो 5 माइनस 12 माइनस 7 आ जाएगा ना। अगर आपको प्लस 7 चाहिए होता तो 12 माइनस 5 आप लिख लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। अब आपने x कॉमन ले लिया, x प्लस 5, यहाँ से आपने 12 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 को फिर से आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकाल लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया x इक्वल टू माइनस 5, यहाँ से x इक्वल टू हो गया प्लस 12। माइनस 5 इज़ नॉट एक्सेप्टेड, है ना, बिकॉज लेंथ जो है वो किसी भी ट्रायंगल का जो हमारा साइड्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको पता है ट्रायंगल का साइड हम लोग नेगेटिव कैसे लेंगे, ये -5 तो हो नहीं सकता या -6 हो नहीं सकता। तो हम लोग दिस वन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम लोग देयरफॉर लिख देंगे कि x कांट बी -5। ठीक है, दैट्स वाई वी चूज x इक्वल टू 12। अब अगर हमने x को 12 ले लिया, 12 सेंटीमीटर, तो अब आप देख पा रहे हैं हम सब कुछ निकाल लेंगे। इस तीनों लाइन को फिर से आप नीचे लिख लीजिएगा और इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा। देखिए x हमारा 12 आया है ना, यानी बेस ऑफ द राइट एंगल इज कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? एल्टीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। यही दो चीज़ हमें निकालना था क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमें पहले से ही गिवन है। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट काफ़ी सिंपल है। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ पॉटरीज एक दिन में बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, ये ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान लीजिए एक दिन में, मान लीजिए उसने कुछ आर्टिकल्स बनाए, ठीक है, मान लीजिए x आर्टिकल बनाए, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो क्या बोला गया 3 मोर देन ट्वाइस, यानी 2x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो आपको निकालना है कि कॉस्ट ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे या इस डे इक्वल टू x। मान लेते हैं किसी दिन उसने x आर्टिकल बनाए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपने देखा ना 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस मीन्स कितना हो जाएगा
2x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है आपको कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया, 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और यहाँ आप आगे में रुपीस लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉस्ट है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए किसी दिन आपने 10 आर्टिकल्स बनाए, ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने 10 आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल का दाम जो है वो आपने मान लीजिए 50 रुपीज़ रखा है, तो आपको कितना रुपीज़ मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको मिल गया 500। तो हम लोग को जब पता हो कि कितने आर्टिकल्स बने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, क्योंकि हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें कितना गिवन है बताइए, ₹90। तो यहाँ पर हम लोग x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कर लेंगे 90। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। आप पहले इंटू कर लीजिए, 92 जा कितना हो जाता है, 92 जा 180 ना, 180 का आप एलसीएम लेंगे, 2 से हो गया 90, 2 से 45, 3 से 15, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आ गया 12, तो 15 माइनस 12 हो गया ना 3, है ना, 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, एंड 15 में से अगर हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 15 माइनस 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और 15 इंटू 12 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर आपको, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए 2x स्क्वायर हमने क्या किया, 3x को जस्ट 15 माइनस 12x लिखा, 15 में से 12x माइनस करिए 3x आ जाएगा, 15x इंटू 12x करिए कितना आ जाएगा आपका 180। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, जस्ट x कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो हमने x कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस 15, ठीक है। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें कितना कॉमन जाएगा बताइए, आई थिंक 6 कॉमन चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपने 6 कॉमन ले लिया तो हो गया 2x, ये साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप फिर से कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 15 को, हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर अगेन हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर जब हम x निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 15/2। बट आपको पता है ना कि माइनस 15/2 तो ये नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यानी हम लोग लिख लेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, ठीक है। सो x इक्वल टू 6, तो हमें x मिल गया कितना 6, यानी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू 6, एंड कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 15। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको नीचे में लिख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना हो जाएगा बताइए 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 दैट इज़ 15। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हमें 6 आर्टिकल्स हमने अगर बनाया और एक आर्टिकल का दाम हमने 15 रुपीज़ रखा है, इंटू करिए देखिए 90 आ गया ना, तो काफ़ी सिंपल था ये भी। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ सम्स पर डिस्कस कर लिया है और आज हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 है। 4.3 एक्सरसाइज को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को करना है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये थोड़ा सा टफ भी लग सकता है आपको, इसलिए अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।